नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। चरमपंथी गुट हमास और इजरायल के बीच चल रहे जोरदार संघर्ष के बीच कांग्रेस ने मांग की है कि यह संघर्ष तुरंत समाप्त हो। कांग्रेस ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर इस इलाके में शांति बहाली की दिशा में आगे आकर काम करे। कांग्रेस के विदेश मामलों के चेयरमैन आनंद शर्मा ने कहा, इस तरह की हिंसा का होना पूरी दुनिया के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, ये नैतिकता के साथ ही मानवीय विषय भी है। शर्मा ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होने के नाते इस दिशा में काम करना चाहिए। शर्मा ने कहा कि फलस्तीन के लोगों को सम्मान के साथ रहने का अधिकार है और इसी तरह इजरायल के लोगों के भी अपने अधिकार हैं। इजरायल और फलस्तीन के बीच जारी हिंसक लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात भी इजरायल के द्वारा गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक की गई और गाजा पट्टी से हमास की ओर से रॉकेट दागे गए। इस लड़ाई में अभी तक कम से कम 132 फलस्तीनी लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 32 बच्चे और 21 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा घायलों की संख्या 950 तक बताई जा रही है। वहीं हमास के हमलों में अभी तक 8 इजरायली लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में पिछले एक दिन में 3,26,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 3,890 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,43,72,000 के पार हो गया है और सरकारी आंकड़ों में मृतकों की संख्या 2,66,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा सक्रिय मामले 36,73,000 के पार हैं। महाराष्ट्र में पिछले एक दिन में ठीक होने वाले लोगों की संख्या संक्रमित हुए मामलों से अधिक आई है। पिछले एक दिन में महाराष्ट्र में करीब 40,000 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, तो वहीं इतने ही वक्त में ठीक होने वालों की संख्या 53,000 से अधिक थी। वहीं मुंबई में भी सक्रिय मामले घटकर 37,656 हो गए, जो कि एक महीने पहले 87,000 से अधिक थे। दिल्ली में पिछले एक दिन में 8,506 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये 10 अप्रैल के बाद पहली बार है जब राजधानी में एक दिन में 10,000 से कम मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी कम होकर 12.40 हो गया है, तो वहीं दिल्ली में पिछले एक दिन में 14,000 लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में हर 24 घंटों में 100 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक बुधवार को भी 98 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए। इसके अलावा 4 उन पुलिसकर्मियों की भी मौत हो चुकी है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली थी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि भारत में कोरोना संक्रमण की स्थिति अब भी बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि भारत में अभी भी कई राज्यों के मामले कम नहीं हो रहे हैं और अस्पतालों में स्थिति बेहद खराब है। वहां मरीजों की भर्ती के लिए मारामारी की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन मदद कर रहा है। ICMR के वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में लगाई जा रही वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही नए कोरोना वेरिएंट के खिलाफ 50% ही प्रभावी हैं। ये वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट V1617 के खिलाफ 50% एंटीबॉडीज ही विकसित कर पाती हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि एंटीबॉडीज बनने में कमी भी इस बात को खारिज नहीं कर सकती कि वैक्सीन ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकमात्र प्रभावी औजार है। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण और मौतों से बेहाल हो चुके कर्नाटक ने संभावित तीसरी लहर के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया है और जाने माने सर्जन डॉक्टर देवी शेट्टी को इसकी कमान सौंपी गई है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने इस बात की जानकारी दी। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण को लेकर हालात बेहद खराब हैं और राज्य में हर दिन संक्रमण के 40 से 50,000 मामले आ रहे हैं। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार रविवार तक एक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान आने की आशंका है। ये आज ही लक्षद्वीप द्वीप समूह और अरब सागर के ऊपर बनेगा और कल तक शक्तिशाली रूप ले सकता है। इसके बाद अगले 4 दिनों में ये गुजरात, महाराष्ट्र और केरल के तटों से टकरा सकता है। इस चक्रवात को तौकते नाम दिया गया है। यह अभी गुजरात और पाकिस्तान की सीमा की ओर बढ़ रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।